स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ अस्थि संस्थान कंकाल तंत्र स्कल्टल सिस्टम के बारे में। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास MLT और DMLT मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज क्या पढ़ना है, चैप्टर 6 में अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र, अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र स्कल्टल सिस्टम के बारे में चैप्टर से पढ़ना है। तो अस्थि संस्थान कंकाल तंत्र जो हड्डी का निर्माण होता है, अस्थि का निर्माण होगा, इस चैप्टर से किसके बारे में आज पढ़ना है, तो खोपड़ी, माथा के स्कूल खोपड़ी के बारे में, खोपड़ी के बारे में ही पढ़ना है। जो माथा में क्या होती है, तो खोपड़ी, जो खोपड़ी कशेरुका दंड, जो खोपड़ी में क्या कौन दंड होती है, तो कशेरुका वर्टेब्रल कॉलम, कशेरुका दंड, जो वर्टेब्रल कॉलम की दंड होती है। तो ऊपरी सिरे पर टीका रहने वाला अंग होता है, और ऊपरी सिरे पर टीका रहने वाला कौन अंग होता है, तो खोपड़ी कशेरुका वर्टेब्रल कॉलम। तो ये क्या होती है कि इसकी अस्थिल रचना बोनी स्ट्रक्चर, तो अस्थिल रचना बोनी स्ट्रक्चर कपाल का भी क्रेनियम तथा चेहरे फेस, और पूरे चेहरे का क्या होगा, तो फेस को दो भागों में विभक्त रहती है, और चेहरे फेस का भी दो भागों में क्या होती है, तो विभक्त रहती है। और क्या होती है कि अध्ययन की दृष्टि से कपाल में 8, और कपाल में कितने बोन हड्डी होती है, तो कपाल में 8 बोन होती है, 8 अस्थियां होती है। और कपाल में 8, चेहरे में 14 अस्थियों का ही समावेश होता है, कपाल में और 8 चेहरे में, कपाल में 8 और चेहरे में भी 8 और 14 अस्थियों का समावेश होता है। तो इसी प्रकार कुल 22 अस्थियां होती है। इस प्रकार कुल कितनी अस्थियां होती है कपाल में और चेहरे में, तो 22 अस्थियां होती है। कपाल में 8 और चेहरे में 14 अस्थियों का समावेश होगा। तो इस प्रकार दोनों मिलाकर कितनी अस्थियां होगी, कपाल का और चेहरे का, फेस का मिलाकर, तो 22 अस्थियां होगी, 22 गो हड्डी होगा। और दोनों मिलाकर कपाल का, चेहरे का हड्डी मिलाकर कितने हड्डी होगी इसमें, तो 22 गो हड्डी होगी। तो कपाल की अस्थियां, क्रेनियम की बोन्स ऑफ द क्रेनियम, कपाल की अस्थियां, कपाल की हड्डी के बारे में पढ़ना है। तो कपाल में हड्डी कितनी होती है, तो ये 8 होती है, कपाल में हड्डी 8 होती है। तो कपाल 8 चपटी फ्लैट, कपाल में कितनी, तो 8 चपटी आकार का फ्लैट हड्डी जैसे दिखेगी, किसमें, तो कपाल में हड्डी जैसी चपटी आकार का दिखेगा हड्डी। तो ये चपटी फ्लैट एवं अस्माकृति एरीगुलर, और की ऐसी आकार की, तो अस्माकृति आकार की एरीगुलर अस्थियों से मिलकर बना होता है। और कौन अस्थि से मिलकर बना होगा, कपाल का हड्डी अस्थि, तो ये होगा एरीगुलर अस्थियों से मिलकर बना होगा। कौन अस्थि से, तो एरीगुलर अस्थि से बना होता है। जो मस्तिष्क ब्रेन, जो क्या करेगा, तो मस्तिष्क और ब्रेन को, दिमाग को, तो ब्रेन को अस्थिल कवच उपलब्ध कराता है। और जो मस्तिष्क ब्रेन को क्या करेगा, तो कवच का, अस्थि का, हड्डी का कवच का क्या करेगा, तो उपलब्ध कराता है। तो इससे एक आधार बेस होगा, और इसी प्रकार एक आधार क्या होगा कपाल पर, तो आधार होगा, बेस होगा। तो जिस प्रकार मस्तिष्क की टीका होता है, जिस पर भी मस्तिष्क टीका होता है, और कपाल पर ही क्या होती है, तो मस्तिष्क बेस पर, आधार पर क्या होगा, तो वो टीका रहेगा। कौन, तो मस्तिष्क, माथा का, कपाल का, खोपड़ी है स्कूल, तो ये मस्तिष्क टीका होता है। तथा एक तोरण वोल्ट होता है, और एक क्या होगा उसमें, तो तोरण वोल्ट होगा। तो जो इसे चारों ओर से घेरे, और जो क्या होगा कि चारों ओर से घेरे तथा ढके रहेगा, और जो क्या होगा कि चारों ओर से घेरे रहेगा और क्या होगा, तो ढके रहेगा। कपाल की स्थितियों का भीतरी अस्थावरण क्या होगा, कपाल की अस्थियों के भीतरी अस्थावरण क्या होती है, तो प्रेस्टम। क्या होगा भीतरी अस्थावरण में,
तो प्रेस्टम होगा। और ड्यूरामेटर ये किस में, तो कपाल में होगा। तो ये प्रेस्टम ड्यूरामीटर की बाहरी परत से बना होगा। ये ड्यूरामीटर किससे बना होता है कपाल के, तो बाहरी परत से बना होता है, जिस पर लकीरों के रूप में अनेकों उभार एवं गड्ढे पाए जाते हैं। जिस पर कपाल पर क्या होगा, तो लकीरों के रूप में गड्ढे आकार का पाए जाएंगे। और अनेकों उभार एवं गड्ढे आकार में क्या होंगे, तो ये पाए जाएंगे। जिनमें मस्तिष्क एवं उसकी रक्त वाहिनियाँ, जिनमें भी क्या होती है, तो कपाल में मस्तिष्क में एवं उसकी रक्त वाहिनियाँ, मस्तिष्क में भी कौन वाहिनियाँ होती है, तो रक्त वाहिनियाँ और संलग्न रहती है। और मस्तिष्क में कौन वाहिनियाँ होती है, तो ब्लड वाहिनियाँ, रक्त वाहिनियाँ जो संलग्न रहती है। और आधार बेस में अनेकों छिद्र होगा। और इसके आधार बेस में क्या होंगी कपाल की, तो अनेकों छिद्र होंगी। और अनेकों छिद्र होते हैं, जिनसे होकर रक्त वाहिनियाँ, लसिका वाहिनियाँ, जिनसे जो कपाल में अनेकों छिद्र होते हैं, उस जिनसे होकर कौन वाहिनियाँ, तो रक्त वाहिनियाँ, जो लसिका वाहिनियाँ और तंत्रिकाएं गुजरती है। जिनसे होकर कौन वाहिनियाँ गुजरेगी, तो ये रक्त वाहिनियाँ और लसिका वाहिनियाँ और तंत्रिकाएं गुजरती है। और क्या गुजरेगी, तो तंत्रिकाएं गुजरती है। जो पूर्णतः विकसित मेटर, जो पूर्णतः क्या होती है, तो विकसित मेटर कपाल की अस्थियाँ आपस में क्या होगी, पूर्णतः विकसित, जो बढ़ोतरी के समय, तो मेटर क्या होगा, तो कपाल की भी अस्थियाँ आपस में अचल संधियों, और कपाल की जो अचल संधियों आपस में क्या होगा, तो जिन्हें सीवन या शटर्स कहते हैं। जिन्हें क्या कहेंगे, तो सीवन या शटर, जो कपाल की अस्थियाँ को आपस में अचल संधियों से, जिन्हें अचल संधि होगा तो उसको क्या कहेंगे, सीवन कहेंगे या शटर कहेंगे। तो कहते हैं तो द्वारा जुड़ी होती है। और किसके द्वारा जुड़ी रहेगी संधियाँ कपाल की, तो शटर के द्वारा जुड़ी रहती है। तो ये सिवने तंतुमय फाइबर्स, ये सिवने किससे, तो फाइबर तंतु से प्रकार की संधियाँ होती है। और सिवने से ही तंतुमय फाइबर प्रकार की संधियाँ होती है, जिससे कपाल अस्थियाँ अचल रहती है। और इसी तंतु से क्या होगा, तो ये फाइबर से, तो जिससे कपाल अस्थियाँ अचल रहेगा। और कपाल अस्थियाँ संधियों से क्या होगा, कपाल में जो अस्थियाँ होती है वह जोड़ने से संधि से कपाल की अस्थियाँ होगी फाइबर से।